जब तुम हम इस पोस्ट पे बैठ के वकीलों के भलाई के लिए कुछ करोगे ही नहीं और तुम सारी चाटुकारिता करोगे और तुम दलाली बैठ के हम दलाल को थोड़ी बिठा रखे हैं यार दलाली करने के लिए, तो इसलिए हम मांग कर रहे हैं वो ये करें कि तू जा, अब तेरा टाइम पूरा हो गया है। न्याय उनसे नहीं मांग रहे हैं, वो कौन होते हैं न्याय देने वाले? वो कुछ नहीं होते हैं हमें न्याय देने वाले। और जब भी आप किसी गलत के खिलाफ आवाज उठाओगे ना तो आपको बोला ही जाएगा आतंकवादी, नक्सल। आप भी अगर उठाएंगे तो आपको भी बोला जाएगा, तो इससे दिमागी नक्सल, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक ही पद पर एक इंसान 7 बार चुनकर 14 साल हो गए, 7 बार है तो क्या क्या जुगाड़ किया हुआ, कुछ तो करता है वो। तो करप्शन है बहुत बड़ा, होगा ही, बन जाता। हम धीरे धीरे करके सबके इस्तीफे मांगेंगे जो दलाली कर रहे हैं। अच्छा। अब पहले शिक्षा मंत्री का हुआ, अब दूसरा वक्त इनका था, अब तीसरा अब देखो कौन होगा। 14 साल से बने बैठे हो आप, क्यों बने बैठे हो आप? ये तो गलत चीज है ना। और ये साइन ही होगा, उठा के नहीं तो फिर उनको उठा के हटा दिया। मैम आज आप लोग मनन कुमार मिश्रा का रिजाइन मांगने के लिए आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि बहुत हो गया आपका और अब आप जाएं। आप 7 टर्म से बैठे हुए हैं, 2 साल का आपका टेन्योर होता है, तो अब आप जाइए और किसी और को मौका दीजिए ताकि जो है वो वकीलों के लिए कुछ करे। तो आप लोगों ने तो चुना है ना उनको, अगर वो बैठे हुए हैं 14 साल से। तो हमने 2 साल के लिए चुना था ना उनको, 2 साल के लिए ही चुने जाते हैं, हमने नहीं चुना है। सारी स्टेट जो है, सारी स्टेट से एक मेंबर होते हैं जो उनको चुनते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि पार्टी से जुड़े हुए रहते हैं और अब ये लोग अपना पैठ बना लेते हैं। हर राज्य में, हर राज्य का चुनाव होता है, वहां से अपने ही बंदे को वो चेयरमैन बनाएंगे, अपने ही बंदे को वो करेंगे कि भाई वही उनको वोट करेगा। आपको प्रोसेस नहीं पता है और वो वोट करेगा तो उन्हीं के फेवर में करेगा। तो वो हम नहीं, हम सब वकील नहीं करते हैं, हर स्टेट से एक जना करता है, बार काउंसिल उसके बार से, स्टेट बार से एक जना करता है, तो वो अपना आदमी बना लेते हैं। तो हम ही तो फिर मांग कर रहे हैं ना, तो जाओ ना, यही तो हम मांग करने आए हैं कि अब हो गया, 14 साल हो गए आपको, जाओ आप। क्या लग रहा है रिजाइन हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, क्यों नहीं होगा रिजाइन। अब जो भी करप्शन करेगा, जो भी गलत करेगा, उन सबका रिजाइन होगा। अगर ये हमारी वकील हैं हमारे या हमारे जेनजी हैं, जो भी बच्चे हैं, अगर ये खड़े होंगे तो जरूर होगा। मनन कुमार मिश्रा का जो एक विवाद था यूनिवर्सिटी को लेकर, उसको लेकर तो उन्होंने माफी भी मांग ली है, फिर क्यों आप लोग पीछे पड़े हैं इस्तीफा होना चाहिए? मुद्दा वो नहीं है नालसार वाली बात अलग है। देखिए, नालसार के लिए उन्होंने माफी मांग लिया, गलती करा। इस तरह से उन्होंने पता नहीं कितनी गलतियां कर रखी है। अरे आपको वकील के वेलफेयर के लिए बिठाया गया है ना, तो 14 साल में एक काम उन्होंने नहीं किया है वेलफेयर का वकीलों के लिए। सिंगल वन एक भी काम किसी से आप पूछना कि मनन कुमार मिश्रा ने क्या किया है वकीलों के लिए। तो जब तुम हम इस पोस्ट पे बैठ के वकीलों के भलाई के लिए कुछ करोगे ही नहीं और तुम सारी चाटुकारिता करोगे और तुम दलाली बैठ के हम दलाल को थोड़ी बिठा रखे हैं यार दलाली करने के लिए, तो इसलिए हम मांग कर रहे हैं। अब दूसरा वक्त इनका था, अब तीसरा अब देखो कौन होगा। धीरे धीरे करके जो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं सबका इस्तीफा मांगा जाएगा। सीजेपी को आपका, सीजेपी वालों ने आपको सपोर्ट किया, उसे कैसे देखते? बिल्कुल, उन्होंने तो शुरुआत कर दी। उन्होंने तो सरकार को जो है ना, सरकार अगर घबराई है ना तो उन्हीं बच्चों की वजह से घबराई है। उन्होंने देश में एक क्रांति की शुरुआत कर दी है और हम बिल्कुल अच्छे से देखते हैं और उनका सपोर्ट करते हैं कि भाई आप लोग देश के भविष्य हैं। और आप लोग को भी मैं कह रही हूँ कि आप लोग भी सपोर्ट जो कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप डर जाएंगे, वो बच्चे डर जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए सीजेपी वाले को मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ और मैं कहती हूँ कि चलो आप कहीं न कहीं से एक शुरुआत हो गई है। लेकिन प्रोटेस्ट करने वालों को तो एंटी नेशनल बोल दिया जाता है, दहशतगर्द बोल दिया जाता है, तो आप लोगों को भी बोल सकती है सरकार? बोलते हैं, बोल नहीं दिया जाएगा। देखो ऐसा है, सरकार घबराई हुई है और जब भी आप किसी गलत के खिलाफ आवाज उठाओगे ना तो आपको बोला ही जाएगा आतंकवादी, नक्सल। आप भी अगर उठाएंगे तो आपको भी बोला जाएगा, तो इससे दिमागी नक्सल, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको बोलने दो, हम अपना काम कर रहे हैं भाई, हम देश को बचाएंगे ना। पूरे देश में नीचे से ऊपर तक करप्शन और करप्शन है, तो कहीं से तो शुरुआत होगी ना इस चीज की, तो शुरुआत हो गई है। तो दिमागी नक्सल मोदी जी ने बोला, उसे कैसे देख रहे हैं? मैं ये देख रही हूँ कि फिर मोदी जी तो सबसे बड़े दिमागी नक्सल हैं। अच्छा। क्योंकि दिमागी नक्सल अगर नहीं होगा, वो बच्चा वो कैमरा कैसे लगाएगा,
आप ये माइक कैसे कहाँ लगाना है आपको कैसे पता चलेगा, कैसे काम करोगे आप लोग, तो सवाल कैसे आप पूछोगे, अगर दिमागी नक्शल आप में नहीं होगा तो सवाल कैसे पूछोगे। तो एक्चुअली मैं क्या बोलूं, मोदी जी को बस बोल गए हैं, मोदी जी को ये पता नहीं है कि इसका मीनिंग क्या है दिमागी नक्शल। ये लोग तो बस भाई बड़े लीडर हैं, मालिक हैं जी, मालिक बने हुए हैं, आज तो कुछ भी बोलते हैं। लेकिन इस्तीफा लेना इतना आसान नहीं ना। बीजेपी में भी जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ था तो आपने देखा कि कैसे सड़कों पर लोग उतरे थे, जंतर मंतर पर उतरे थे। तो फिर सड़कों पे लोग उतरेंगे। हाँ। और मैं सभी वकील भाइयों से बहनों से ये अपील करूंगी कि भाई अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो तो आप सभी सड़कों पे उतरें, आप सभी आए और सभी जो है सो हम सबका मदद करें, सब उतरेंगे। आप देखना ये तो शुरुआत है, शुरुआती तो है, शुरुआत कर दिया बच्चों ने। अब आप देखो पूरे देश में आप देखो चल रहा है, ये शुरुआत है, करेंगे, आएंगे, फिर उतरेंगे, फिर उसी तरीके से उतरेंगे। न्याय देने वाले आज खुद न्याय मांग रहे हैं, उस पे क्या कहें? नहीं, न्याय देने वाले न्याय नहीं मांग रहे हैं, वो ये करें कि तू जा, अब तेरा टाइम पूरा हो गया है। न्याय उनसे नहीं मांग रहे हैं। वो कौन होते हैं न्याय देने वाले? वो कुछ नहीं होते हैं हमें न्याय देने वाले, कोई नहीं होता है। वकील से ज्यादा मजबूत कोई भी नहीं है, कोई ना लीडर है ना कुछ है। देश की राजनीति में वकीलों का सबसे बड़ा रोल रहा है, सबसे बड़ी भूमिका रही है, देश के उत्थान में भी और देश के पतन में भी। जो लॉयर्स का जो रोल रहा है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहा है। लॉयर भिखारी नहीं है, वो किसी से कुछ मांगता नहीं है। एक हम ही तो हैं जो सिर्फ देते हैं। तुझे हमने ही दिया है, हम करें तू जा, किसी और को बैठा देंगे, हम मांगने वाले नहीं हैं। अगर रिजाइन नहीं होता तो अगला कदम क्या होगा? होगा, रिजाइन ही होगा, 100% होगा, रिजाइन ही होगा। उठा के नहीं तो फिर उनको उठा के हटा दिया जाएगा। हाँ, राजी से रिजाइन दे दो, अगर नहीं देंगे आप रिजाइन तो आपको इधर से उठा के इधर रख दिया जाएगा। भाई ये तो सरकार के आदमी सरकार की बात करते, वकीलों की बात नहीं करते। तो भाई सरकार की बात कर लो या वहाँ से इस्तीफा देके या हमें संभालो के भाई कैसे काम करोगे आप? 14 साल से बने बैठे हो आप, क्यों बने बैठे हो आप? ये तो गलत चीज है ना। और ये क्यों बने बैठे हैं, इनका एक दो रीजन है इनके। ये तो जितने लॉ कॉलेजेस हैं उनसे इनकी जो आमदनी हो रही है, इनका जो हफ्ता बना हुआ है वो इनको मिल रहा है। दूसरा AIB का जो उन्हें फंडा कर रखा है, जो कलेक्शन कर रखा है बच्चे से, नए बच्चे बेचारे स्ट्रगल करने आते हैं, इन्हें ये लूट रहे हैं। इनको एग्जाम को जबरदस्ती दो। डबल ग्रेजुएट लोग हैं, उनसे एग्जाम लेने की क्या जरूरत है आपको? ये इसीलिए चिपके हुए हैं, ये तो इनको इसलिए चिपके, इनको हटाना पड़ेगा इनको, और इनको जाना लाजमी होगा, जरूरी होगा। आप क्या कुछ आज की तारीख में वो बहुत जरूरी है। आई एम प्राउड ऑफ दिमागी नक्सल। जो इंसान सोच नहीं सकता, कुछ इनोवेटिव कर नहीं सकता, टेक्नोलॉजी के बारे में बात नहीं कर सकता, वो फिर क्या करेगा आज? तो ये क्या कर रही है सरकार? जो भी इंसान सवाल पूछता है, सोचता है और आपकी बात को एज इट इज अंधभक्त की तरह नहीं लेता है, उसको दिमागी नक्सल कहते हैं। तो दिमागी नक्सल बहुत जरूरी है। दिमागी नक्सल से बचकर रहना है। नहीं, वो यही तो कह रहे हैं। अगर आप पढ़े लिखे आदमी से सवाल करने वाले आदमी के पास रहोगे तो सुधर जाओगे, तरक्की हो जाएगी देश की। टेक्नोलॉजी के बारे में सोचोगे, AI के बारे में सोचोगे और संविधान के बारे में सोचोगे। अभी आप देखोगे, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मलिन मिश्रा की, ये इनका पद पे रहना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनैतिक भी है। रीजन क्या है? आप एक साथ 2 टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हेल्ड करे हुए हो। BCI का चेयरमैन बहुत रिस्पेक्टेड पोस्ट है, आप राज्यसभा मेंबर भी हो। और आप देखो 2 साल के लिए क्यों चुना जाता है इसको? क्योंकि वो चाहते हैं कि नया कुछ इनोवेशन हो, नए पर्सन आए, नया सेटअप हो। 7 बार, कभी सोचा आपने एक ही पद पर एक इंसान 7 बार चुनकर 14 साल हो गए, 7 बार है तो क्या क्या जुगाड़ किया हुआ? कुछ तो करता है वो। तो करप्शन है बहुत बड़ा, होगा ही, बन जाता है करप्शन। करप्शन तो नेचुरली आता है, जब कोई सेटअप चल रहा है तो करप्शन अपने आप आ जाएगा। इसीलिए व्यवस्था बनाई गई है संविधान में कि चीजें बदले। संवैधानिक पद पर क्यों बोला गया है? ये हो सकता था ना 2 साल को क्यों किया गया, 20 साल के लिए क्यों नहीं किया गया? इसलिए किया गया। हर 2 साल बाद दोबारा से चुना जाए, नया सेटअप बने, नया लोग सोच कर आए, नई व्यवस्थाएं आए, इम्प्रूवमेंट हो। जहाँ तक हम देख पाते हैं कि पिछले 14 साल में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, लोग परेशान है। जिस तरीके से आज आप लोग सड़कों पर उतरे हैं रिजाइन के लिए, उससे पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, तो क्या लग रहा है अब इस्तीफे की छड़ी लग गई है क्या? यहाँ कोई इस्तीफा इसलिए नहीं मांग रहे हैं कि इस्तीफा चाहिए, अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। अब जो लोग पहले से बैठे हैं 10-10 साल से बिना अकाउंटेबिलिटी के जवाब नहीं दे रहे हैं, उन्हें जाना चाहिए। भाई वो आदमी को आना चाहिए जो अकाउंटेबिलिटी। टैलेंट होगा ना उनमें, क्या पता ना, टैलेंट बहुत तरह के टैलेंट होते हैं, मैं मानता हूँ। उनके पास ग्लू टैलेंट है, फेविकॉल टैलेंट है उनके पास। आप गए और एक जगह चिपक गए, ग्लू टैलेंट तो है, पर हम अकाउंटेबिलिटी वाला टैलेंट मांग रहे हैं कि मोदी जी तो 12 साल से देखिए सत्ता पर काबिज होकर बैठे हैं। तो उनके अभी तो हुआ ना, चेंज हो रहा है ना।
अभी तो नहीं ना, वो तो 2047 का सपना देखते हैं। चेंज होने लगा है। देखो कोई चीज आती है तो टाइम लगता है। अभी इसलिए हम बोलते हैं बार बार, हमको जेन जी का थैंक यू बोलना चाहिए। अब तो जेन अल्फा और प्लस प्लस हो गए, उनका भी थैंक यू बोलना चाहिए। उससे पहले के जो लोग थे, हमने मान लिया था कि जो सेटअप है उसको नहीं बदला जा सकता है। अब जब लोग चेतना आई है लोगों में तो कोशिश कर रहे हैं और बदलेगा। कोई भी रहे पद पर वो आपने न्यूज़ अकाउंटेबल सुनी होना होगी चाहिए। कि मोदी जी के नाम का मंदिर बनाया जा रहा है, उसको कैसे देख रहे हैं? अब यही प्रॉब्लम है, तभी तो फिर आप मुझे दिमागी नक्सल कहोगे। मैं कहूँगा ये गलत है। तो जो भी ये बना रहा है, सोच रहा है, तो इसका मतलब क्या बोले? मैं तो बुद्धि ही नहीं बोलूंगा। अब जिसमें जो सोचेगा वो फिर दिमागी नक्सल है। अब इस पर क्या कमेंट करूंगा? ये जितनी स्टूपिड बात लगती है, मैं बात भी नहीं करना चाहता। क्या लास्ट होता है? सवाल, आज आप लोग आए हैं रिजाइन के लिए, क्या लग रहा है रिजाइन नहीं हुआ तो आगे क्या करेंगे? रिजाइन तो होगा जब मांग स्टार्ट हुई है। नहीं रिजाइन करेंगे तो और मांग जोर पकड़ेगी, सड़क पे आएंगे, पर वो इस्तीफा देना पड़ेगा। और इस्तीफा इसलिए मांग रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी तो मांगा जाएगा ना। आप किसी भी संवैधानिक पद पर हो तो जॉब थोड़ी ना कर रहे हो, नौकरी नहीं है। पर मनन कुमार मिश्रा ऐसा कर क्यों रहे हैं? वो तो जिस पद पे है उसके तो गरिमा रखना चाहिए ना उनको। ये तो वही जवाब दे सकते हैं, मैं क्या बोल सकता हूँ इसमें। हमको जो दिख रहा है हम बोल रहे हो। ठीक है, थैंक यू।